तो पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। हाँ, फिर से सुनिए, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और कुछ अक्षांश रेखा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं या इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि पृथ्वी जो हमारा एक गोला के रूप में है, इसको 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है, जो कि ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सवाल ये है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कौन सा रेखा करता है, तो वो करता है भूमध्य रेखा, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब कुछ और रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश। अब ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 66.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है, इसको आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। और वहीं 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, उसको अंटार्कटिक रेखा या फिर अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानेंगे, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानेंगे।